कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दीनानाथ जगत पिता जगदीश्वर पीतांबरधारी भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमय पति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में उपस्थित श्रद्धामयी माताएं बहनें संत जन विप्र जन विद्वत जन भाई बंधु बाल गोपाल आप सभी की हृदय में विराजमान परमात्मा को इस भाव से सादर प्रणाम। सिया राममय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पाऊं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे और थोड़े भाव के साथ राधे राधे और थोड़ी आनंद के साथ राधे राधे। आज इस भागवत ज्ञान गंगा का षष्ठम दिवस है। कल पंचम दिवस की कथा का विराम गिरिराज गोवर्धन की पूजा के साथ में हुआ। हम आप सभी लोगों ने बड़े ही आनंद के साथ में भगवान गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया, खूब आनंद लिया। और आज वहीं से भगवान की कथा प्रारंभ करेंगे। एक बार और प्रेम से बोल रहे हैं और थोड़े आनंद के साथ। बहुत सुंदर गिरिराज गोवर्धन का पूजन भगवान कन्हैया ने करवाया, सभी ब्रजवासियों ने किया। जब इंद्र को पता चला कि ब्रजवासियों ने हमारी पूजा बंद कर दी और गिरिराज गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, तो आज इंद्र कुपित हो गया। सावर्तक मेघों को आदेश दिया कि ब्रजमंडल पर इतनी बारिश की जाए ये सारा ब्रजमंडल बह जाए। तो आज काले काले बादलों ने पूरे आकाश को घेर लिया। अब ब्रजमंडल में बारिश होने लगी। अब तो सभी ब्रजवासी घबराए, नंद बाबा से कहा, बाबा हमने कहा था इंद्र कुपित हो जाएगा, लो इंद्र कुपित हो गया, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? बाबा ने कन्हैया से कहा, कन्हैया लाला हमने तेरी बात मानी और देख इंद्र कुपित हो गया, अब तू बता हमारी रक्षा कौन करेगा? छोटे से कन्हैया ने कहा, बाबा हमने जिसकी पूजा की है, हमने जिसको माना है, वही हमारी रक्षा करेगा। कौन? बोले गिरिराज गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे। तो सभी ब्रजवासी गोप ग्वाल गौ माताओं को लेकर गिरिराज गोवर्धन के पास में आ गए। और आज 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज गोवर्धन को एक झटके में उठा लिया और सबसे छोटी वाली उंगली पर, और सभी लोगों से कहा, भैया भैया जल्दी जल्दी सहायता करो, कहीं गिरिराज गिर ना पड़े। ईश्वर सर्व समर्थ है, लेकिन भगवान कभी अपनी बड़ाई नहीं चाहते। गिरिराज गोवर्धन को उठाई है, 7 कोस का गिरिराज गोवर्धन,
किसी ने पूछा, कन्हैया जी क्या ये गिरिराज गोवर्धन आपने अकेले उठाया? तो देखो भगवान ने कहा, ना ना मैंने अकेले नहीं उठाया। फिर ये कैसे उठ गया? साथ उसका गिरिराज गोवर्धन। कछु माखनी को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा से यह गिरिवर लियो उठाए। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। भगवान इतनी बड़ी लीला कर रहे हैं लेकिन अपनी बिल्कुल बड़ाई नहीं चाहते। और हम संसार के प्राणी कोई छोटा सा भी काम करेंगे तो अपनी पूरी बड़ाई चाहेंगे। महाराज मेरा नाम हो जाए, छोटा सा भी काम, फोटो खींचो महाराज हमारी। हम लोग कितना नाम चाहते। ये भगवान की कथा बताती है हमें आपको अपना कर्म मन से करना चाहिए और नाम के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। एक बार प्रेम से बोल दें और थोड़े भाव के साथ। आज सभी ब्रजवासी गौ माता उसी गिरिराज गोवर्धन के नीचे खड़े हैं। खूब बारिश हो रही है। बारिश का बहुत सा जल आ रहा है ब्रजमंडल में, लेकिन ये जल जा कहां रहा है? आता हुआ तो दिखाई दे रहा है लेकिन जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। किसी ने कहा कि अगस्त मुनि इस जल का पान कर रहे हैं। इनके दो नाम हैं, अगस्त मुनि और कुंभज, दो नाम हैं। तो बोले अगस्त मुनि जल का पान कर रहे हैं। तो महाराज अगस्त मुनि इतना जल क्यों पान कर रहे हैं? कब के प्यासे हैं? और क्या प्रमाण है कि अगस्त मुनि ही इतना जलपान कर रहे हैं? तो इसका प्रमाण मिलता है, पढ़िए कभी रामचरितमानस। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, ओ देते अगस्त पंथ जल सोसा, 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 जिमी लो बनी सो सही संतोषा, जिमी लो बनी सो सही संतोषा। तो अगस्त मुनि ने इतना जल क्यों पान किया? सुंदर कथा आती है। एक बार पार्वती मैया ने भोले बाबा से कहा, बाबा हम देखते हैं आए दिन किसी के यहाँ पर ब्राह्मण और संतों का निमंत्रण होता है। बाबा हमारे कैलाश पर्वत पर आपने कभी किसी का निमंत्रण नहीं किया। बाबा हम भी चाहते हैं हमारे घर में किसी संत ब्राह्मण का पदार्पण हो, उसे भोजन कराएं। और महाराज होता क्या है? बोले कर्मकांडी ब्राह्मण, पूजा पाठ करने वाला, मस्तक पर तिलक धारण करने वाला, शिखा धारण करने वाला, यज्ञोपवीत धारण करने वाला। यदि ऐसा ब्राह्मण और संत यदि घर के आंगन में आता है तो हमारे घर का वास्तु दोष नष्ट हो जाता है। बाबा किसी ब्राह्मण का निमंत्रण कर दो।
भोले बाबा ने कहा पार्वती देखो तुम इन ब्राह्मणों के चक्कर में ना पड़ो। क्यों? बोली ये ब्राह्मण लोग खाते बहुत हैं, तुम थक जाओगी बनाते बनाते। ब्राह्मण बहुत खाते। अच्छा यहाँ का तो नहीं पता, हरियाणा का। हमारी तरफ तो ऐसे व्यंग करते हैं लोग, विनोद में कह देते हैं महाराज खात खात को गिर पड़े और फिर उठ उठ के खाएं, और असली ब्राह्मण वही है जो खात खात मर मर कहते हैं हमारी तरफ विनोद। अच्छा हरियाणा के लोग तो नहीं कहते, हाँ यहाँ के लोग बहुत अच्छे। एक बार फिर से बोलेंगे, जब पार्वती मैया नहीं मानी तो आज भोले बाबा ने कहा ठीक है हम निमंत्रण कर ही देते हैं। तो आज अगस्त मुनि का ही निमंत्रण कर दिया। दुबले पतले से महात्मा जब कैलाश पर्वत पर आए तो मैया पार्वती ने भोले बाबा की तरफ देखकर कहा बाबा इतने दुबले पतले महात्मा, अरे जब निमंत्रण ही किया था तो किसी अच्छे से ब्राह्मण का कर देते, खूब खाता, ये तो दुबले पतले क्या खाएंगे। भोले बाबा ने मन में सोचा देवी बस तुम्हें इन्हें ही खिला लो। और आज मैया ने बड़ा सुंदर चौका लगाया, साफ सुथरा खूब अच्छे से, और भोजन बनाना प्रारंभ कर दिया। अगस्त मुनि को बिठा लिया और गर्मा गर्म भोजन चकाचक। अगस्त मुनि ने खाना प्रारंभ किया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, लगातार 27 दिन तक भोजन करते रहे। अब मैया ने हाथ जोड़े, महाराज अब बंद कर दो। अब बोले हमें जल पिलवाओ। तो जिसने लगातार 27 दिन तक भोजन किया वो जल कितने दिन तक पिएगा? तो भोले बाबा ने हाथ जोड़ के कहा महाराज आगामी समय में इंद्र जब कुपित होकर ब्रजमंडल पर बारिश करवाएगा महाराज, वह जल आप ग्रहण कर लेना। तो आज ये जल अगस्त मुनि पान कर रहे हैं। 7 दिन रात तक बारिश होती रही। तो इंद्र ने विचार किया कि अब तो सारा ब्रजमंडल बह गया होगा। और जैसे ही आज इंद्र ने आकर देखा तो क्या देखा, एक छोटा सा 7 वर्ष का बालक अपनी सबसे छोटी वाली उंगली पर 7 कोस की गिरिराज गोवर्धन को उठाए हैं और सारे ब्रजवासी गौ माता बछड़े उसी के नीचे खड़े हैं। इंद्र समझ गया ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात नारायण हैं और इन्हीं की ये लीला है। स्वर्ग से कामधेनु गौ माता आई है। इंद्र ने भगवान से क्षमा याचना की, भगवान का दुग्धाभिषेक किया, दुग्ध से सुंदर अभिषेक किया और उसके बाद बहुत क्षमा याचना की। इंद्र ने कहा प्रभु, हे प्रभु आपकी माया का इंद्रादि पारे नहीं पाते हैं। प्रभु आपकी माया का इंद्रादि पारे नहीं पाते हैं। यह सृष्टि एक सागर है, यह सृष्टि सागर है। ऋषि मुनि भी गोते खाते हैं, यह सृष्टि एक सागर है। इंद्र भगवान के हाथ जोड़े खड़ा है, कह रहा प्रभु हे दया निधान
दया करिए दया दया करिए मैं अधम देह अभी मानी मोहे दया दया करिए मैं अधम देह अभी ब्रज के पालक जग के रक्षक ब्रज के पालक जग के रक्षक में हुआ सर्वसे पानी हूँ ब्रज के पालक जग के रक्षक बोले गोविंद भगवान जय। भगवान इस प्रकार की लीलाएं करते हैं, बड़े बड़े इंद्र भी मोहित हो जाते हैं। एक दिन एक गोपी ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, कन्हैया हम तुझे बदनाम कर देंगे। देखो कितना सुंदर भाव है, भाव समझना। बिंदु जी का बड़ा सुंदर पद है। क्यों बदनाम कर देंगे? तो उस गोपी का भाव, हमारी बारी कर निकले मदन मोहन सनम झूठे, तो सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे। पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है, न तुम सच्चों में कम सच्ची न हम झूठों में कम झूठे। और सुना है हमने वेदों में कि तुम अधमों के प्रेमी हो, बता दो कि ये वेद झूठे या हम झूठे या तुम झूठे। और कर दो बिंदु पर करुणा नजर थोड़ी, तो झगड़ा ही मिट जाए, ना हम झूठे न तुम झूठे। हे प्रभु, हम पतित हैं और आप पतित पावन हैं, तो अपनी करुणा भरी दृष्टि, अपनी दया की दृष्टि हमारे ऊपर भी ढाल दीजिए। गोविंद भगवान की जय। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। पावन मां गंगा का किनारा है, वट वृक्ष की छाया है। कह रहे हैं, परीक्षित एकादश्याम निराहारा समाभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिन्द्या द्वादश्याम जलमाविशत्। सूरज स्कूल से आए हुए सभी बच्चे, वहाँ के अध्यापक गण, वहाँ का पूरा स्टाफ, आप सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं जो भगवान की कथा में पधारे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। सूरज स्कूल के सभी बच्चों के लिए, अध्यापकों के लिए, पूरे स्टाफ के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें सूरज स्कूल वालों के लिए। और हमारे दुर्गा सेवा मंडल का यह बहुत सुंदर प्रयास, एक बार जोरदार तालियां हमारे दुर्गा सेवा मंडल के लिए। प्रेम से बोलेंगे और थोड़े भाव के साथ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित प्रसाद वितरण हो जाए बच्चों को।
उसके बाद फिर कथा, तब तक हरिनाम संकीर्तन। हमारे कोई न सहारा बिन तेरे, हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, हो गोपाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया गोपाल सवरिया, नंदलाल सवरिया गोपाल सवरिया, नंदलाल सवरिया गोपाल सवरिया, नंदलाल सवरिया गोपाल सवरिया, मेरा कोई ना सहारा तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया। गुरु गोविंद भगवान जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित एकादश्याम निराहारा समभ्यर्च जनार्दन। नंद बाबा एकादशी का व्रत रखते हैं, और वो भी कैसे? बोले निराहार, कुछ नहीं खाता, जल भी नहीं ग्रहण करते, इतना सुंदर एकादशी का व्रत रखते। एक दिन क्या हुआ, नंद बाबा को समय का भान नहीं रहा। उन्होंने समझा कि सुबह हो गई, द्वादशी। जैसे ही यमुना जी में स्नान किया है, माता जी थोड़ी शांति बढ़ा, रात्रि का समय है, प्रेम से बोलेंगी। देखो, आनंद से आप लोग कथा सुन, आप लोग जिस आनंद से, जिस ऊर्जा से भगवान की कथा सुनेंगे, हम वैसे ही सुना पाएंगे। हमारी ऊर्जा आप लोगों से ही है। हम कोई पोथी लेकर भागवत नहीं पढ़ रहे हैं, है ना? तो हमारी ऊर्जा आप लोगों से ही है। आप लोग मन से कथा सुने तो हम मन से सुना पाए। एक बार प्रेम से बोल दें और थोड़े भाव से। आज समय का भान नहीं रहा, तो वरुण के सेवकों ने पकड़ लिया नंद बाबा को, वरुण लोक ले गए। क्योंकि रात्रि के समय नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। जल के देवता वरुण का अपमान होता है, उन्हें व्यवधान होता है। जब नंद बाबा लौटकर नहीं आए तो यशोदा मैया घबरा गई। कन्हैया से कहा, लाला तेरे बाबा यमुना जी में स्नान करने गई लेकिन लौटकर नहीं आई, क्या बात है लाला, जाकर दे। तो आज भगवान कन्हैया जी समझ गए, तो सीधे वरुण लोक पहुंचे। देखकर वरुण महाराज ने भगवान का बहुत स्वागत किया, आने का कारण पूछा। भगवान कन्हैया ने कहा, वरुण तुम हमारा स्वागत सम्मान कर रहे हो, खूब आदर कर रहे हो, और हमारे ही पिताजी को बंदी बना रखा है। ये हमारे पिताजी। वरुण ने क्षमा याचना की और उसके बाद नंद बाबा को छोड़ दिया। प्रेम से बोलेंगे और थोड़े भाव से। एकादशी व्रत की बड़ी भारी महिमा है। यहाँ कोई रहता है एकादशी का व्रत? हाँ, महीने में 2 बार एकादशी आती है और बड़ा महत्व एकादशी व्रत का है।
रहना चाहिए सभी को। किसी परिवार में एक बालक का जन्म, ध्यान से सुनना, वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 18 साल की उसकी वय हो गई, उम्र हो गई। उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं, बड़ा अच्छा बालक। केवल एक ही दोष था, वो खाता बहुत था। जब खाने बैठता था तो खाता ही चला जाता था, खाने बैठे खाता ही चला जाता। तो किसी ने कहा भैया बीच बीच में पानी तो पी लिया। तो उसने कहा महाराज बीच तो आए, बीच ही नहीं आता, इतना खाता। घर वाले परेशान हो गए, उस बालक को लेके गए एक महात्मा जी के पास में। बाबा जी कोई उपाय बताओ, ये मेरा बालक खाता बहुत है। तो महात्मा जी ने कहा भैया ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, कोई अपने खाते से ज्यादा नहीं खाता। तो संत वचन बड़े अटपटे, संत की बात समझ में नहीं आई। घर वाले उस बालक को वापस गए और एक दिन इतने परेशान हो गए तो उससे कहा जा तू घर से निकल जा। घर से धक्का मारकर उस लड़के को निकाल दिया। वो थोड़ी दूर तक गया, वापस फिर लौट किया। तो घर वालों ने कहा क्या बात है, तू लौट क्यों आया? उसने कहा कि शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हूं आप, महफिल में आ गया हूं मैं इस ख्याल से। घर वालों ने कहा तू निकल जा, कोई नहीं पछता रहा, जा तू निकल। चला गया बेचारा। अब जाए तो जाए कहां? एक संत का आश्रम दिखाई दिया और आश्रम के बाहर शिष्य दिखाई दी, खूब मोटे ताजे शिष्य। इसने सोचा कि ये आश्रम ठीक है, यहीं भगवान की सेवा करेंगे, संतों की सेवा करेंगे, खूब भरपेट खाएंगे। अंदर पहुंचा, वहां के महंत जी से मिला। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी क्या मैं आपके आश्रम में रह सकता हूं? तो महाराज जी ने कहा रहो। तो महाराज जी इसमें काम, बोले कोई काम नहीं करना, तुम्हें केवल भगवान का भजन करना है और खूब आनंद से रहो। तो महाराज आपके यहाँ भोजन? बोले हाँ भोजन होता है। भरपेट? बोले हाँ भरपेट। तो महाराज आपके यहाँ कितनी बार पंगत होती? तो महात्मा जी ने कहा हमारे यहाँ 3 बार पंगत होती है। यदि कोई पहली बार में ना बैठ पाए, दूसरी बार में बैठ जाए, दूसरी बार में ना बैठ पाए, तीसरी बार। उसने कहा महाराज क्या मैं तीनों पंगत में बैठ सकता हूं? तो महात्मा जी का तू इतना खाता है? बोले सब आपकी कृपा है। ठीक है कोई बात नहीं। अब वो खूब आनंद से उस आश्रम में रहने लगा। खूब 3 बार पंगतों, खूब भरपेट खाए, खूब चकाचक। एक दिन ये जगह इसने क्या देखा, आज आश्रम में चूल्हे नहीं जल रही और जो भंडारी थे भोजन बनाने वाले हमारे जगदीश जी जैसे, वो भी माला हाथ में लेके सीताराम सीताराम सीताराम। ये बड़ा चक्कर में आज भोजन नहीं बनना आश्रम में। महंत जी के पास पहुंचा, गुरुजी गुरुजी आज भोजन नहीं। गुरुजी ने कहा बच्चे आज एकादशी है और एकादशी के दिन भोजन नहीं बनता और भोजन करना भी नहीं चाहिए। कहने लगा महाराज एकादशी का व्रत तो हमने कभी नहीं रखा। तो गुरुजी ने कहा बच्चे एकादशी का व्रत तू रख ले। नहीं रख पाएगा? कहने लगा गुरुजी एकादशी का व्रत तो हम रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम फिर द्वादशी नहीं देख पाएंगे, एकादशी में शांत हो जाएंगे। तो तुझे इतनी भूख लगती है, क्या करें गुरुजी, भूख इतनी लगती है तो क्या उपाय करें? गुरुजी ने कहा अच्छा तू ये बता क्या तू भोजन बना लेगा? उसने कहा कभी बनाया तो नहीं है, लेकिन मरता क्या ना करता महाराज बना ले।
तो बोले ठीक। भंडारी से कहा भैया इसे गुड़, आटा, तेल, जो भी सामान चाहिए वो दे दो। सामान दिया और कहा भैया ये सामान ले जा, और आगे एक नदी है, नदी के किनारे एक वृक्ष है, उसके नीचे बैठकर भोजन बनाना। और ध्यान रखना, भोजन बनाने के बाद भगवान को भोग जरूर लगाना। इसने कहा ठीक है गुरुजी। सामान लिया, नदी किनारे पहुंच गया, वृक्ष के नीचे बैठ गया और इसने सुंदर भोजन तैयार कर लिया। अब जब भोजन बन गया, खाने को चला तो याद आ गई, ओहो गुरुजी ने कहा था कि जब भोजन बन जाए तो पहले भगवान को भोग लगाना है, उसके बाद खाना है। तो भगवान को कैसे भोग लगाऊं, ये मंत्र तो जानता नहीं। तो वैसे ही हाथ जोड़ के कहने लगा अपनी सरल शब्दों में, अपनी भाषा में, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे इसने हाथ जोड़कर भगवान को पुकारा तो आज भगवान साक्षात प्रकट हो गए, लेकिन अकेले नहीं आए। नीलांबुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भाग, राम वाम दिशि जानकी। अकेले नहीं आए प्रभु, कौन आया, जानकी मैया भी साथ में। इसने कहा प्रभु आ गए, बोले तो हमने तो एक को बुलाया था, दो लोग आप बोले हमारी पत्नी है तो देवी जी तो साथ चलती हैं। चलो कोई बात नहीं प्रभु आप पाओ। भगवान को खिलाया, मैया को खिलाया, शेष बचा हुआ इसने पाया। भगवान जब जाने लगे तो इसने हाथ जोड़ के कहा प्रभु अगली जो एकादशी आएगी हम फिर यहाँ भोजन बनाएंगे, लेकिन ये बता के जाओ अगली बार कितने लोग आओगे, क्योंकि अभी एक लोगों को बुलाया था, दो लोग आ गए, भोजन पानी उसी हिसाब से बनता है। भगवान मुस्कुराए और चले गए, कुछ नहीं कहा। समय बीता, फिर एकादशी आई, फिर गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी आज फिर एकादशी आ गई, राशन पानी दिलवा। लेकिन गुरुजी थोड़ा बढ़वा देना। गुरुजी ने कहा क्यों? बोले कि आपने कहा था कि भगवान को बुलाना, तो हमने सोचा एक आएंगे, दो आए थे, तो गुरुजी ने सोचा शायद है कि भूखा रह गया होगा। भंडारी से कहा भैया ऐसा करो, इसे थोड़ा राशन बढ़ा देना। राशन दे दिया। फिर नदी किनारे पहुंच गया, वृक्ष के नीचे, फिर सुंदर भोग तैयार किया और हाथ जोड़कर फिर भगवान को बुलाने लगा। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए,
आज भगवान नहीं आए। तो ये विस्मय में पड़ गया, आज भगवान क्यों नहीं आ रहे। हमें लगता है भगवान भूल गए या हमने भगवान का सही से सम्मान नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ ना तो आचमनी है, ना अर्घा है, ना आरती है, शायद इसलिए नहीं आ रहा है। तो फिर कहने लगा, प्रभु आचमनी अर्घा ना आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घा ना आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी। रोटी रोटी पाओ प्रेम से, रोटी रोटी पाओ प्रेम से, ओ नदी का पानी सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोज का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान फिर भी नहीं आई। तो ये सोचने लगा कि भगवान ने ये सोचा होगा कि यहाँ तो रूखे सूखे भोजन मिलते हैं और आश्रम में खूब मंदिर में चकाचक है, तो वहां जाएंगे। तो कहने लगा, प्रभु भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे के। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठ रहोगे हे राजा हम आइए, हम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जब इसने ये कहा कि बैठे रहोगे भूखे, तो भगवान को बड़ा अच्छा लगा और आज भगवान प्रकट हो गए। इस बार कौन है? राम वाम दिस जानकी और लखन दाहिनी ओर। सीता मैया लखन लाल भी साथ में। अब इसने जैसे ही 3 लोगों को देखा बड़ा गुस्सा। हमने सोचा 2 लोग आएंगे, उस हिसाब से भोजन बना, 3 लोग आ गए, क्या कर? कहने लगे, प्रभु ये कौन? बोले ये हमारे भाई हैं। भक्त कहने लगा, प्रभु एक बात बताओ, हमने आपका ठेका लिया या आपके पूरे परिवार का? पहले पत्नी अब भाई। भगवान मुस्कुराए, लखन लाल को भगवान कहां ले आए बेइज्जती करवाने की। चलो भक्त का भाव, भगवान का बैठो भोजन रूखे सूखे जैसे। कहने लगा कि ये पूरी एकादशी नहीं तो आधी तो कराएंगे, 3 लोग हैं, 3 जैसा खाएंगे, चलो खाओ। भोजन करवाया, थोड़ा कुछ बच्चा तो उसने पाया। भगवान जाने लगे तो फिर कहा, प्रभु ये बताओ और सत्य बताना, अगली बार कितने लोग आओगे? हाँ, इस बार सत्य बता के जाना। भगवान मुस्कुराए, कुछ नहीं बताया, अंतर ध्यान हो गया। अगली बार महाराज फिर एकादशी आ गई। फिर पहुंचा, गुरुजी राशन पानी दिलाओ। आज फिर एकादशी और गुरुजी राशन और बढ़वा दो। क्यों? बोले अब तो पूरा परिवार आने लगा ना, इसलिए। तो गुरुजी ने कहा पूरा परिवार? बोले हाँ, उनका भगवान का पूरा परिवार आने लगा। तो गुरुजी ने विचार किया, इतना एक व्यक्ति नहीं खा सकता, कहीं ये बेच तो नहीं रहा। आज हम इसके पीछे जाके देखेंगे। भंडारी से कहा ये जितना चाहे उतना राशन दे दो, और हम पीछे जाके देखेंगे जरूर करता क्या है, इतना खा नहीं सकता, जरूर बेचता ही होगा। और राशन पानी दे दिया, उसने पोटली बांधी, सर पे रखी, पहुंच गया और वृक्ष के नीचे बैठ गया।
और आज इसने चालाकी की। क्या चालाकी की? इसने कहा भोजन तब बनाएंगे, पहले देख लें कितने लोग आएंगे। तो वैसे ही बिना भोजन बनाए हाथ जोड़ के बुलाने लगा, प्रभु आ जाओ। राजा राम आई, सीता राम आई, लक्ष्मण राम आई, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, सीता राम आए, लखन राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज क्या हुआ? बैठ विपिन में भक्तों ने कीनी करुण पुकार, तोता क्षण में प्रगट भयो। आहा, दिव्य राम दरबार। पूरा राम दरबार इस बार साथ है। कौन कौन है? और राम जी, सीता मैया, लखन लाल, भरत जी, शत्रुघ्न जी, श्री हनुमान जी। ओहो, देखकर से बड़ा क्रोध आया। अब ये कौन है? बोले ये मेरा पूरा परिवार है। भक्त लाओ भोजन करवा। भक्त ने कहा महाराज हमने कुछ नहीं बनाया, ये रखा है राशन पानी, बना लो अपना खाओ। तो तुमने क्यों नहीं बनाया? बोले जब हमें खाने को मिलेगा नहीं तो क्यों बनाए? अब इसमें बचेगा क्या? तुम सब लोग खाओगे, हमें क्या मिलेगा? अपना बनाओ और खाओ। आंख बंद करके बैठ गया। भगवान ने कहा लग जाओ सब लोग बनाओ। अब भक्त नाराज है तो क्या करे? तो पूरा राम दरबार आज भोजन तैयार करने लगा। ये नेत्र बंद किए बैठे। तो किसी ने कहा आंखें तो खोल ले भक्त। बोले कि जब हमें खाने को मिलेगा नहीं तो हम किसी को खाते हुए भी नहीं देख सकते, हमसे देखा नहीं जाएगा, इसलिए हमें आंखें बंद किए रहने दो। श्री सुंदर भोजन बन रहा है, पूरा भगवान का परिवार। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे। पहुंचते पूछ से आंजनेय चौका, पहुंचते पूछ से आंजनेय चौका, आगे हाथों से चौका लगाने लगे। आगे हाथों से चौका लगाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुटकी लकड़ी लखनी लाल लाने लगे, चुटकी लकड़ी लखनी लाल लाने लगे, चुटकी लकड़ी लखनी लाल लाने लगे, चुटकी लकड़ी लखनी लाल लाने लगे। साग भाजी अमनिया बनाने लगे, साग भाजी अमनिया
बनाने लगे श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे श्री भरत जी भंडार। और जिस चौका में मां सीता बैठी थी, पूरा भगवान का परिवार जहां भोजन बना रहा है, आहा बड़े बड़े सिद्ध संत स्वतः प्रकट हो गए। मैया प्रसादी हमें भी मिले, मैया थोड़ी प्रसादी हमें भी मिले। जैसे ही इसने शोर को सुना तो आंखें खोलकर देखा, फिर कहने लगा थोड़ा बहुत मिल भी जाता तो अब ये लोग नहीं मिलने देंगे, ये आगे मांगने वाले। बोले गोविंद भगवान की जय। जब तक पीछे से इसके गुरुजी आ गए, गुरुजी ने देखा भाग क्या बात है, तूने कुछ बनाया नहीं? आज गुरुजी को कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो उसने कहा गुरुजी ये पूरा भगवान का परिवार देखो आज आ गया, अब हम क्या बनाते, ये लोग बना तो रहे हैं। गुरुजी ने कहा हमें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। तो इसने भगवान से कहा प्रभु हमारे गुरुजी को भी दर्शन दीजिए, नहीं तो गुरुजी हमें झूठा समझेंगे। तो भगवान ने इस भक्त से कहा भक्त तेरे गुरुजी सरल नहीं है और हम केवल सरल को मिलते हैं, निर्मल मन वाले को हम मिलते हैं। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ? कहने लगे गुरुजी भगवान कह रहे हैं कि हम केवल सरल को मिलते हैं और तुम्हारे गुरुजी ज्ञानी तो बहुत हैं लेकिन सरल नहीं। आहा आज गुरुजी रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए और जैसे ही तरल हो गए और रोने लगे। आज ज्ञान का अभिमान छूट गया तो भगवान का दर्शन हो गया, पूरे परिवार का दर्शन हो गया। आज गुरुजी ने उस भक्त के हाथ जोड़कर कहा बेटे हमने अभी तक सुना था कि गुरु के माध्यम से शिष्य को भगवान का दर्शन होता है, लेकिन आज तेरे जैसे शिष्य के माध्यम से इस गुरु को भगवान का दर्शन होता है। तू धन्य है, तू धन्य है। तो भगवान को पाने के लिए हमें अपना मन निर्मल बनाना होगा। निर्मल मन जय सो मोहि पावा, निर्मल मन जय सो मोहि पावा। मोहि कपट छले छेद न भावा, मोहि कपट छले छेद न भावा। बोले गोविंद भगवान की जय। प्रेम से बोलेंगे श्री श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं परीक्षित भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विच्छिरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपश्रिता। वही शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई, जिस रात्रि का भगवान ने वचन दिया था गोपियों हम तुम्हारे साथ रास रचाएंगे। तो आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान कन्हैया ने श्री यमुना जी के किनारे बैठकर बड़ी सुंदर वेणुनाद किया, वंशी बजाई और जैसे ही वंशी की तान आज गोपियों के कानों में पड़ी, ओहो आज हमारा श्याम सुंदर हमें बुला रहा है, हमारा कान्हा हमें बुला रहा है। तो व्रज की गोपियां सुध-बुध खो बैठी। एक गोपी गौ माता का दुग्ध निकाल रही थी,
आधा दूध निकाला, आधा निकालना भूल गई। दौड़ पड़ी वहीं जहां श्याम सुंदर बंसी बजा रहे। एक गोपी आंख में अंजन लगा रही थी, एक आंख में लगाया और दूसरी आंख में लगाना ही भूल गई। एक गोपी गहनों को धारण कर रही थी, सुध-बुध खो बैठी, हाथ के गहनों को पैरों में पहन लिया और पैरों के गहनों को हाथों में पहन लिया। दौड़ पड़ी, सभी गोपियां पहुंच गई, भगवान श्याम सुंदर को घेर के खड़ी हो गई। तो भगवान श्याम सुंदर वेणुनाद कर रहे हैं, वंशी को बजाए जा रहे हैं। गोपियां देख देख के मुस्कुरा रही हैं, मेरा कान्हा कितनी सुंदर बांसुरी बजाता है। जैसे ही भगवान ने नेत्र उतारे, गोपियों स्वागत, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। आओ आओ गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। तुम यहां क्यों आई हो, ये बात समझने वाली है। पहले तो भगवान ने कहा कि आओ आओ गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, और फिर पीछे से कह दिया तुम यहां आधी रात में क्या करने आई हो। गोपियां रोने लगी। अच्छा, गोपियां क्यों रोने लगी? भगवान ने क्या कहा? इस बात को ऐसे समझ लो जैसे आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी विवाह का कार्यक्रम, वो आपके यहाँ कार्ड देने आए, भैया हमारे यहाँ 1 तारीख को विवाह है और आपको पूरे परिवार से आना है। ठीक है, जरूर आएंगे। और आप 1 तारीख को उस व्यक्ति के यहाँ पहुंच गए, उसने आपका बहुत स्वागत किया, आइए आइए आप भले पधारे, और फिर कह दे क्यों आई हो। अच्छा, कैसा लगेगा आप लोगों को? क्या पागल आदमी, पहले खुद ही बुलाया, कार्ड दिया, अब कह रहे क्यों आई। तो वही तो भगवान ने किया, पहले गोपियों को निमंत्रण दिया था। कब दिया था? चीर चुराई दियो वरदान, शरद की रेन मेरा करूं। गोपियों को वरदान दिया था कि आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि को गोपियों हम तुम्हारे साथ रास रचाएंगे। गोपियां दुखी हो गई। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, गोपियों आधी रात में तुम्हें नहीं आना चाहिए था, अपने अपने पतियों को छोड़कर तुम आधी रात में मेरे पास चली आई। ये संसार के लोग क्या कहेंगे? गोपियों तुम्हें लांछन लगेगा, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। अपने पतियों को छोड़ दिया, मेरे पास चली आई अर्धरात्रि में। आहा, गोपियां कहने लगे, प्रभु हमें एक बात का जवाब दोगे? हाँ। तो गोपियों ने प्रश्न किया, श्याम सुंदर हमें इस बात का उत्तर देना। एक बेटी का विवाह हुआ, नया नया विवाह हुआ, और विवाह के बाद उसका पति नौकरी करने बाहर जाने लगा। तो उस देवी ने कहा, स्वामी आप जा रहे हैं और हम आपको बिना भोजन कराए भोजन नहीं कर, हम पतिव्रता हैं, और आपके जाने के बाद फिर हमारा ये पूजा पाठ, ये भोग लगाना आपको कैसे होगा। तो उस पति ने अपना चित्र दे दिया, अपना फोटो दे दिया, कहा कि देवी मेरे जाने के बाद मेरे चित्र की पूजा करना, इसी को भोग लगाना और तुम खाना। चला गया। और कुछ समय के बाद आज उसका पति वापस आ गया, दरवाजे पर खड़ा है, दरवाजे को खटखटा रहा, देवी दरवाजा खोलो। और वह स्त्री उस फोटो की पूजा कर रही है। गोपियों ने पूछा, श्याम सुंदर ये बताओ उस स्त्री को क्या करना चाहिए? उस फोटो की पूजा करनी चाहिए या वास्तविक पति जो दरवाजे पर आ गया उसके लिए दरवाजा खोलना चाहिए? बताओ श्याम सुंदर, चित्र का पति ठीक है या वास्तविक पति?
तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा गोपियों, अब उसका वास्तविक पति आ गया तो उसे चित्र के पति की कोई आवश्यकता नहीं है। अब उसे अपने वास्तविक पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए। गोपियों ने कहा बस बस श्याम सुंदर, हम यही तुमसे सुनना चाहते थे। ये संसार के पति तो केवल चित्र के पति हैं और तू तो सारे संसार का पति है, जगत पति है। तो तेरे लिए हमने चित्र के पतियों को छोड़ दिया, तो बता हमने कौन सा गलत काम किया? तुम ही तो मेरे सब कुछ हो। गोपियों का बड़ा सुंदर भाव, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरी तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। गोपियां करी श्याम सुंदर, हम जिधर देखती हैं हर तरफ हर जगह हमें तू ही तू दिखाई देता है और कोई दिखता ही नहीं। जिधर देखती हो उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। जिधर देखती उधर तुम ही तुम हो, न जाने किन ख्यालों में तुम हो। जिधर देखती हो उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने ख्यालों में मगर तुम ही तुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझे से खफा हो, नहीं तो समझूंगी मुझसे बताओ। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। आज भगवान ने गोपियों का सुंदर भाव देखा तो श्याम सुंदर प्रसन्न हो गए। आहा गोपियों, ठीक है, अब हम तुम्हारे साथ में रास रचाएंगे। बिल्कुल ध्यान से समझना इस कथा को, मन एकाग्र करके। ब्रज गोपियों के मध्य में भगवान कन्हैया रास रचाने लगे, आनंद के साथ में नृत्य करने लगे। ये भगवान ने इतना सुंदर व्यूह क्यों रचाया, ये रास क्यों रचाया? कामदेव ने कहा था प्रभु आप काम के आगे परास्त हो जाएंगे, तो आज भगवान ने इतना सुंदर व्यूह रचाया और उस कामदेव को बुलाया। कामदेव, तुमने कहा था कि तुम हमें परास्त कर दोगे,
अब आ जाओ, ब्रज गोपियों के मध्य में मैं अकेला हूं, मुझे परास्त करके दिखाओ। कामदेव आ गया, काम के बाणों को छोड़ने लगा, लेकिन भगवान पर कोई असर नहीं। भगवान के अंदर जरा भी काम उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान को कहते हैं वेद में अमनः अप्राणः, बिना मन के, बिना प्राण के, बिना मन के। और काम को यदि हमारे तन में प्रवेश करना है तो सबसे पहले कहाँ आना पड़ेगा? हमारे मन में। पहले मन में आएगा तभी तो तन में आएगा। और भगवान कैसे? अमन, बिना मन के। कामदेव परास्त हो गया, चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, ये काम आपको प्रणाम करता है। हे भगवान, काम आपको परास्त नहीं कर सकता। सुंदर रास रचाया जा रहा है खूब आनंद के साथ। अब ब्रज की गोपियों को अभिमान हो गया। देखो, श्याम सुंदर हमारे साथ में रास रचा रहा है, आनंद से नृत्य कर रहा है। अब भगवान समझ गए इन ब्रज की गोपियों को अभिमान हो गया, घमंड हो गया। और जहां अभिमान है, मैं है, वहां भगवान कभी नहीं रहता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जहां मैं होगा वहां भगवान नहीं होगा। भगवान गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए और अपने साथ में केवल श्री राधा रानी को ले गए। जब श्याम सुंदर चले गए तो ब्रज की गोपियां रोने लगी। हा श्याम सुंदर, हा श्याम सुंदर, मेरे प्राण प्यारे कहाँ हैं? मेरा कान्हा कहाँ है? राधा रानी साथ में जा रही हैं, भगवान कन्हैया। अब राधा रानी को भी अभिमान हो गया, मेरे लिए कन्हैया ने सारी गोपियों को छोड़ दिया, मुझे ज्यादा प्रेम करता है। राधा रानी को भी मैं हो गया, अभिमान हो गया। तो भगवान ने कहा कि इन्हें भी छोड़ना पड़ेगा, तो राधा रानी को भी छोड़ दिया। अब राधा रानी भी रोने लगी, हे श्याम सुंदर, हमें क्यों छोड़ दिया? हे श्याम सुंदर। तब तक वो ब्रज की गोपियां आ गईं। अरे राधा, तू तो साथ गई थी, कहाँ है श्याम सुंदर? राधा रानी ने कहा, गोपियों, जो भूल तुमसे हुई वही भूल हमसे हो गई। हमें भी अभिमान हो गया कि श्याम सुंदर हमें ज्यादा प्रेम करते हैं, और अभिमान हो गया तो श्याम छोड़ ही देगा। तो आज ब्रज की गोपियों ने एकत्रित होकर हाथ जोड़कर अभिमान को त्याग कर प्रेम से भगवान को पुकारा। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राण
मैया लखलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी।